क्या आप जानते हैं किसी भी शहरी के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसका निकाहनामा होता है। पाकिस्तान में 90% लोग या तो अपना निकाहनामा पढ़ते नहीं या फिर उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था। वो तो कारी साहब ने ही पढ़ा दिया, मैंने कबूल है कह दिया बस। हक महर की जो अमाउंट है वो क्योंकि शादी अरेंज मैरिज थी तो डेफ़िनेटली वो जो बड़े हैं पेरेंट्स दोनों साइड के उन्होंने डिसाइड कर लिया था पहले ही। लेकिन मुझसे नहीं पूछा था कि मैंने कितना मुझे कितना चाहिए। अबू ने जो था उसको सारा फिल कर लिया था और बस आयन पे साइन करवाए थे मुझसे। मेरा ख्याल एक पोर्शन उन्होंने कट कर दिया था बीच में से और बाकी फिल था। मेरे 2-3 अज़ीज़ दोस्तों की शादी हुई है, तो उनकी शादी का क्योंकि मैं गवाह हूँ, तो मैंने उस मौके पे वो देखा था। तो बस मोटी-मोटी चीज़ें ही पता है। मेरे वालिद ने फ़िल किया था और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ था सब जो। ऑफ कोर्स देखूँगी, वो बहुत ही ज़रूरी उसमें जो जो चीज़ें ऐड होती हैं उसमें उसको देखना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा जो फ्यूचर हस्बैंड होगा उसके लिए भी और मेरे लिए भी। पढ़ना तो चाहिए ज़ाहिर है, क्योंकि आप टर्म्स कंडीशन तय करते हैं वर्बली जो होती हैं, जो निकाहनामे में लिखी जाती हैं। ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए कि आया कि वही बातें लिखी गई हैं नहीं लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट रूलिंग के मुताबिक निकाहनामा के आर्टिकल 13 से 17 में महर की रकम, निकाह के वक्त महर की अदायगी और बकिया रकम जिसके एवज कोई जायदाद भी रखवाई जाती है उसका हक सिर्फ औरत को होगा। निकाहनामा को सोच समझ के फिल करना और निकाह के वक्त उसकी चारों कॉपीज़ को फिल करना बहुत ज़रूरी है।